बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स बाय इलियास। यूनिट नंबर 2 क्लास 9 फिज़िक्स है, काइनेमेटिक्स जिसको हरकियात कहा जाता है। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि कुछ टर्म्स थी वो मोशन के साथ रिलेटेड थी। मोशन के साथ जो टर्म्स रिलेटेड थी वो क्या था? डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, स्पीड था, और स्पीड की कुछ टाइप्स थे: एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। इसी तरह फिर हमने उसी के एग्जांपल और असाइनमेंट भी पिछले वीडियोस में हमने किए थे। अब उसी के साथ स्पीड के साथ जो है वेलोसिटी भी है। अब आज हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी भी स्पीड है, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम किसी स्पीड की बात करते हैं और उसमें जब हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फिर वेलोसिटी बन जाता है। तो स्पीड में देखिए हमने पढ़ा था मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इधर हम क्या पढ़ेंगे? मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डेल्टा एस विद द पैसेज ऑफ टाइम, डेल्टा टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी जब डिस्प्लेसमेंट में जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे टाइम के साथ साथ तो हम उसको कहेंगे कि ये इसकी वेलोसिटी है। अब देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय वी, और वी के ऊपर देखिए एरो हेड का निशान लगा हुआ है। ये एरो हेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये वी जो है वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एस आई यूनिट है वह है मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका जो मैथमेटिकल तरीका है वो क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमने कहा मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को देखिए हम वी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ऊपर एरो हेड लगा के, एरो हेड का मतलब जो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डेल्टा टी। तो वी इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा एस का मतलब है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। दो पॉइंट के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है, या दो टाइम्स के दरमियान में, पहले टाइम 0 होता है फिर टाइम मिसाल या 10 सेकंड होता है या 10 मिनट होता है, इन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो देखिए एस एफ माइनस एस आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। फिर देखिए व्हेन वी नो बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों जानते हों तो फिर वी सिंपली कॉल इट एज अ वेलोसिटी। तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? देखिए, स्पीड हमारे पास मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम है, और वेलोसिटी क्या है? मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में देखिए डिस्टेंस है और इसमें डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, जब हम किसी बॉडी की स्पीड और उसके डायरेक्शन के बारे में जानते हो तो तब हम फिर क्या कहेंगे कि वो क्या है? वेलोसिटी है इसकी। फिर इसी तरह स्पीड की तरह इसकी भी जो है पार्ट्स है। क्या है? ए क्या है? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी इज द नेट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय वी, और इसको इस तरह ब्रेसेस में हम इसको क्लोज करते हैं, और इसके ऊपर हम एरो हेड का निशान इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली आप देखें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है, इसके ऊपर हमने एरो हेड का निशान लगाया, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी आ गया हमारे पास। अब देखिए इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए क्या है? लम्हाती वेलोसिटी। लम्हाती वेलोसिटी, जिसको हम लम्हाती वेलोसिटी, एक लम्हे के लिए जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को एक ख़ास लम्हे, एक मामूली लम्हे के लिए जब हम काउंट करते हैं या मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी ख़ास मखसूस इंस्टेंट ऑफ टाइम, लम्हे के लिए जब हम वेलोसिटी को काउंट करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वो वेलोसिटी किसी बॉडी के एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
फॉर सच वेलासिटी, इस किस्म की वेलासिटी के लिए, वी टेक टाइम इंटरवल डेल्टा टू टू बी वेरी स्मॉल। तो इस किस्म की वेलासिटी के लिए हम जो टाइम है डेल्टा टी उसको बहुत स्मॉल लेते हैं। सच दैट, जैसा कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा टी बिल्कुल अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, मतलब पलक झपकने के लिए। जिस तरह इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी, इसको हम अप्रोच कहेंगे। इधर ये क्या होगा, अप्रोच टू ज़ीरो होगा। उधर ये ऊपर जब हम निशान लगा देते तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था, इधर ये अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे, वी इंस्टेंटेनियस, आई एन एस क्या है, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर एक बॉडी है वो कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, अगर वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। या और अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम इक्वल। तो उसके लिए क्या होगा कि उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपस में इक्वल होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अदरवाइज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इस तरह वेरिएबल वेलोसिटी, इफ़ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक जैसे वक्त में मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्लेसमेंट कवर करें, मीन्स यानी कि अगर ये 1 किलोमीटर में पहले, सॉरी 1 मिनट में, या एक मिनट में 1 किलोमीटर का फासला तय करे, दूसरे 1 मिनट में फिर ये 3 किलोमीटर का फासला तय करे, फिर तीसरे 1 मिनट में 5 किलोमीटर का फासला तय करे, मतलब एक जैसे वक्त में ये मुख्तलिफ किस्म की डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हम फिर कहते हैं कि ये क्या है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। इफ़ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन अ बॉडी इज सेड टू हैव इन अ वेरिएबल वेलोसिटी, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक वेरिएबल वेलोसिटी है। देखिए इसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। वेलोसिटी क्या था, मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर डेल्टा एस विद द पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि जब कोई बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करे, जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, वेलोसिटी है। और इसको हम वी से डिनोट करते हैं ऊपर एरो हेड लगा के। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो एस आई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय इलेप्स टाइम, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा और कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एस एफ माइनस एस आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आप देखें, when we know both the speed and the direction of an object, जब हम किसी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों को जानते हों, तो तब हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज द नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम पे अब उसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी औसत वेलोसिटी कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, और इसके ऊपर हमने एरो हेड का निशान लगाना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। तो वी इज इक्वल टू एस बाय टी। इसके बाद आप देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लम्हाती वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी मखसूस वक्त में आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को आप मालूम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। फॉर सच वेलोसिटी वी टेक टाइम इंटरवल डेल्टा टी टू बी वेरी स्मॉल, तो इस किस्म की वेलोसिटी के लिए हम टाइम जो है बहुत स्मॉल लेते हैं, मीन्स हम बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को मालूम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसके लिए हमारे पास डेल्टा टी जो होगा वो इतना स्मॉल होगा कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, जैसा कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। मैथमेटिकली आप लिखें वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। फिर इसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी
इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बॉडी कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी, जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करेगा, एक जैसा फासला एक जैसे वक्त में तय करेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसकी दूसरी भी डिफिनीशन बन सकती है, बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम इक्वल, अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल है, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अदरवाइज ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। फिर देखिए वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करे, तो हम इसको कहेंगे कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। देन अ बॉडी इज सेड टू हैव इन अ वेरिएबल वेलोसिटी, तो तब हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, ये यहाँ तक हो गया है। उम्मीद है कि आप इस पर सही तरीके से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।